नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, बीएसएफ कंपनी का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इपिकॉन। तो इपिकॉन के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आज का ये वीडियो आपके लिए तो बहुत अच्छा ही है। लेकिन अगर आप इसे बिना देखे, पूरा वीडियो बिना देखे अगर आप इपिकॉन को इस्तेमाल करते हो तो एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि इपिकॉन कुछ दवाइयों के साथ नहीं चलता है। जी हाँ, जो अक्सर दवाइयां आप इस्तेमाल करते हो उनमें से कुछ दवाइयां इपिकॉन के साथ नहीं चलते हैं। इपिकॉन के रिजल्ट कैसे है, क्या टेक्निकल है, क्या मोड ऑफ एक्शन है, क्या सब कुछ होने वाला है इपिकॉन के साथ, ये सब बातें अगर जानना है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, साथ ही साथ आज के वीडियो के लास्ट में खास बात भी होने वाली है, तो इसीलिए एक वीडियो के लाइक के साथ बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो किसान भाइयों, इपिकॉन के अंदर कौन सा वाला टेक्निकल आता है? तो इपिकॉन के अंदर आता है डिम प्रो पायरी डैश। जी हाँ, डिम प्रो पायरी डैश, ये जो टेक्निकल है ये बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो डिम प्रो पायरी डैश है ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके फसल में कर सकता है, क्योंकि ये जो टेक्निकल है ये सिंगल वाला है, जिस भी ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो डिम्प्रोपायरिडैस कितना प्रतिशत में आता है? तो इसकी मात्रा प्रतिशत में ना बताकर इन्होंने ऐसा बताया कि भाई 120 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इस टेक्निकल को दवाई के अंदर डालें। इसका मतलब यही होता है कि अगर आपने 1 लीटर इपिकॉन को लिया तो 1 लीटर इपिकॉन के अंदर 120 ग्राम क्या है? डिम्प्रोपायरिडैस। तो डिम्प्रोपायरिडैस अभी कौन कौन सी कंपनियों का आता है इसके बारे में अगर देखने जाए तो इसके अल्टरनेटिव के तौर पर फिलहाल कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मतलब क्या, अभी सिर्फ और सिर्फ यह बीएसएफ कंपनी का ही अवेलेबल आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से ये जो टेक्निकल है धीरे धीरे करके सभी कंपनियों का जब आने लगेगा तो थोड़ा सस्ता भी होने लगेगा। तो किसान भाइयों, अभी हम बात करते हैं इपिकॉन के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो इसका मोड ऑफ एक्शन आप सुन लेना, तभी आपको पता चलेगा कि ये काम कैसे करता है। तो सिंपल वाली बात, पहले तो बात यह है कि भाई ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, मतलब एक साथ कई कीटकों के ऊपर काम करता है। ये ग्रुप 36, मतलब क्या है, ये जो ग्रुप बनते हैं ना इंसेक्टिसाइड के, तो ये 36वें ग्रुप से बिलोंग करता है। और अभी तक 36वें ग्रुप के अंदर सिर्फ एक लौता वाला जो टेक्निकल है डिम्प्रोपायरिडैस वही अभी हमें मिल रहा है। साथ ही साथ आपको एक और बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि डिम्प्रोपायरिडैस के अंदर एक्रोपेटल एक्शन है। एक्रोपेटल एक्शन यानी कि क्या होता है, अगर आपने स्प्रेइंग किया तो स्प्रेइंग करने के बाद यह ऊपर की ओर जाने की क्षमता रखता है, मतलब जिससे स्प्रेइंग करने के बाद जो नई पत्तियां आती है उन्हें भी यह प्रोटेक्शन दे देता है। एक्रोपेटल एक्शन को सिंपल वाली बात में आप जाइलम एक्शन भी कह सकते हो, जिससे आपको समझने में और याद रखने में आसानी होगी। अभी ये कुछ ऐसे कीटकों के ऊपर भी काम करता है जो पत्ती के नीचे छुपे हुए बैठते हैं। मतलब ये अभी ये किस तरीके से काम कर सकता है, तो इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, मतलब पत्ती के ऊपर से और जाकर नीचे से निकलने की क्षमता है, जो जिससे क्या होता है, पत्ती के पीछे जो भी आपका व्हाइट फ्लाई जैसे कीटक छिपे हुए बैठते हैं उनके ऊपर भी यह बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से ये जो इसका मोड ऑफ एक्शन है किटको के ऊपर कैसे रहता है, तो ये किटको का जो भी एक सेंसर वाला जो चीज होता है, जो एंटेना कहते हैं उसको, या फिर हमारी लैंग्वेज में अगर आप कहने जाए तो भाई ये जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर डैमेज लाकर किटको को भूखा मार देता है, और जिससे एक पैरालाइज भी कर देता है। किटको को पैरालाइज होने से, पैरालाइज में कि वो हाथ पैर नहीं हिला सकता और उसके कारण वो कुछ खाना नहीं खा पाता है, और खाना ना खा पाने के कारण कीटक बड़ी आसानी से मर जाता है। तो किसान भाइयों, अभी हम जानते हैं कि भाई इपिकॉन के रेन फास्टनेस और इसके रेसिडुअल एक्टिविटी के बारे में। तो इसका जो रेन फास्टनेस है, मतलब आप दवाई जब भी आप स्प्रेइंग करते हो तो स्प्रेइंग करने के बाद वो सिस्टम के अंदर कितने मिनट में, कितने घंटों के अंदर वो अंदर की तरफ जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका इपिकॉन का रेन फास्टनेस है भाई 1 घंटा। जी हाँ, 1 घंटे के अंदर ये अंदर की तरफ चला जाता है। और इसकी रेसिडुअल जो एक्टिविटी है, ठीक है ना,
इसकी रेसिडुअल जो एक्टिविटी, इसको कहते हैं कि भाई ये दवाई कितने दिनों तक काम कर सकती है। तो भाई कुछ लोगों ने यहाँ पे बताया 21 दिनों तक काम कर सकता है, 20 दिनों तक काम कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो पावर एकदम जबरदस्त रहेगा वो 10 दिनों के लिए, इसका रेसिडुअल एक्टिविटी 10 दिनों के लिए रहेगा। अभी एक कुछ चीजें ऐसी होती है कि भाई आप क्या करते हो, कोई कीटक अटैक भी नहीं करता है फिर भी दवाइयां डाल देते हो, तो वो चीजों से परहेज करना है। कैसे करना है आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, ये कौन कौन से कीटकों के ऊपर काम करता है इसके बारे में अगर आपको बताया जाए तो सिंपल वाली चीज हमने बताया, इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन है। तो ट्रांसलेमिनार एक्शन होने के कारण ये जो पत्ती के नीचे जो चिपने वाला सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है जो कि है व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई को भी यह दवाई बहुत अच्छे से कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। इसी के साथ साथ आप अफिड्स के ऊपर और जेसिड्स के ऊपर भी इस दवाई के साथ कंट्रोल पा सकते हो। तो किसान भाइयों, अभी हम जानेंगे इसके स्टेज और कॉम्बिनेशन के बारे में। स्टेज और कॉम्बिनेशन के बारे में जानने से पहले स्टेज अवस्था, कौन कौन सी अवस्था में आप इसका छिड़काव कर सकते हो, तो लगभग सभी अवस्था में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी आती है, आपका फ्लावरिंग स्टेज भी आता है, इसमें साइज डेवलपमेंट का स्टेज भी आता है और मैच्योरिटी का भी स्टेज आता है। तो स्टेजेस के बारे में आपने तो अच्छे से समझ लिया। इसका कॉम्बिनेशन किस किस दवाइयों के साथ कर सकते हो इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा कि जो हरे निशान में जो भी दवाइयां है उनके साथ ये बहुत ही अच्छी तरीके से कंपेटेबल है, लेकिन जो पीले रंग का और लाल रंग का जो धब्बा मतलब गोल सर्कल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है उन दवाइयों के साथ ये कंपेटेबल नहीं है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से उसको देख सकते हो, जिससे आपको कंपेटेबिलिटी के बारे में यानी कि मिक्सिंग करते वक्त आपको बड़ी मदद हो जाएगी। किसान भाइयों, अभी हम जानते हैं इसके इफेक्टिवनेस के बारे में। इफेक्टिवनेस इपिकॉन का कितना है ये जानने से पहले इफेक्टिवनेस होता क्या है समझ लो। जैसे कि लैनेट वाली जो दवाई थी, मिथोमिल के नाम से आप लेकर आते थे, तो मिथोमिल डालने के बाद आपकी जो भी कीटक होते हैं फसल के अंदर वो खत्म हो जाते थे लगभग 100%। लेकिन इसके अंदर थोड़ा इफेक्टिवनेस लैनेट की तुलना में कम है। जी हाँ, ये 80% तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके फसल में कीटकों के लिए दे सकती है। अभी 80% तक इसका प्रूफ क्या है, तो आप चेकआउट कर सकते हो बॉस कि भाई ये जो त्रिकोण आता है ना, ये जो त्रिकोण पीले रंग का लाल रंग का, तो ये जो त्रिकोण है इपिकॉन का है भाई नीले रंग का। तो नीले रंग का होने के कारण ये कीटकों के ऊपर बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है, ये यहाँ से भी सूचित हो जाता है। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई जगह पे एक चीजें बताई जा रही है कि भाई ये हनी बीज के लिए सेफ है, मधुमक्खियों के लिए सेफ है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये हनी बीज के लिए सेफ नहीं है। तो किसान भाइयों, अभी हम जानते हैं इपिकॉन के डोज के बारे में। जी हाँ, डोज के बारे में, इसका डोज कितना है आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, और साथ ही साथ 2 ml पर लीटर के हिसाब से भी आप इसका छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 1.5 से 2 ml तक आप बेझिझक इसका पर लीटर के हिसाब से छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा बनता है, तो यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में अगर बात करें तो आप इपिकॉन ले सकते हो। ठीक है, आपने इपिकॉन ले लिया स्प्रेइंग के अंदर, साथ ही साथ आप इसमें 1261 भी ले सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ आप इसमें ले सकते हो प्रोक्लेम, और इसी के साथ साथ अगर आपके पास अवेलेबल है तो सिलिकॉन पाउडर का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारी दवाइयां इसके अंदर चलती नहीं है, बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन हमने हमारी तरफ से आपके लिए बना दिया है। तो अभी बात करते हैं आज की खास बात की। तो खास बात की बात करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बेल आइकन को दबाना इसलिए जरूरी है क्योंकि शनिवार को हम दिन भर में कभी भी लाइव आया करते हैं, और वो लाइव अगर आपको अटेंड करना है तो सिंपल वाली बात, आप बेल आइकन को दबा के रखोगे तो हम जब भी लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अभी बात करते हैं खास बात की। तो खास बात में ऐसा कौन सा वाला खास बात है आज, तो सिंपल वाली चीज है, कीटकों के लिए बहुत सारी दवाइयां काम नहीं करती है। मार्केट में बहुत सारी दवाइयां इससे पहले लॉन्च भी हो गई और उनका असर भी बेअसर हो गया। अब इस दवाइयों का क्या होगा अगर आप इस दवाई को, इपिकॉन को अच्छी तरीके से लंबे समय के लिए पावरफुल चलाना चाहते हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि जब भी आपको व्हाइट फ्लाई हो गया या फिर अफिड हो गया या फिर जेसिड्स हो गया, जब भी आपको खेत के अंदर दिखे, मतलब उनकी शुरुआत दिखे, तभी आपको इपिकॉन का इस्तेमाल करना है।
वरना इपिकॉन का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। क्या है इसका यूनिक मोड ऑफ एक्शन, इसलिए है क्योंकि ये ग्रुप 36 से बिलोंग करता है, मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट है, पावरफुल है। तो पावरफुल वाली जो दवाइयां होती है वो ज्यादातर प्रिवेंटिव में इस्तेमाल ना करें। जब किटको का अटैक होता है एक्चुअल में, तभी इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर प्रिवेंटिव में इसका इस्तेमाल कर लिया और किटको के अंदर इसके प्रति अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो भाई बाद में कुछ भी डालोगे तो वो बेअसर रहता है। तो इसीलिए इपिकॉन का इस्तेमाल आप किटको का अटैक होने के बाद करना। वीडियो अच्छा लगा हो दिल से तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।